Hello students, today I will teach you all chapter 3 A Safford with Treasures from supplementary book. Safford's treasures means a treasure of Safford, that is संपत्ति यानी धन दौलत of a Safford. Safford यानी गडेरिया, एक गडेरिये की धन दौलत, गडेरिये का जो संपत्ति उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है. In a village in Iran there once lived a Safford. ईरान के एक विलेज में एक सैफर्ड रहता था. ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था. ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन. यहाँ तक कि उसका खुद का कोई मकान नहीं था, कोई घर नहीं था, उसके एक झोपड़ी भी उसके पास नहीं थी. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्नड और रीड एंड राइट. वो ना ही कभी स्कूल गया था, ना उसने कुछ सीखा था, पढ़ा था, ना लिखा था, कुछ भी उसको नहीं आता था. ना उसे लिखना आता था, ना पढ़ना आता था, ना ही वो कभी स्कूल भी गया था. फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज. और उन दिनों क्या था कि स्कूल भी बहुत कम हुआ करते थे. दो पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस सैफर्ड वॉज वेरी वाइज. गरीब और अनएजुकेटेड होते हुए भी, यानी बिना पढ़ा लिखा हुआ होते हुए भी, इलिटरेट होते हुए भी, ये सैफर्ड क्या था, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था. ही अंडरस्टूड पीपुल्स सोरोज एंड ट्रबल्स. वो क्या करता था, वो लोगों की जो दुख और तकलीफ थी उसको बहुत आसानी से समझ लेता था. एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम विद करेज एंड कॉमन सेंस. और लोगों की हेल्प करता था ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को, अपनी परेशानियों को साहस के साथ और कॉमन सेंस के साथ उनको फेस कर सके, उनको सॉल्व कर सके. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. बहुत सारे लोग उसके पास आते थे एडवाइस के लिए, सलाह के लिए. सो ही बिकेम फेमस फॉर हिज सिस्टम एंड फ्रेंडली नेचर. और जल्द ही क्या होता है कि वो अपने फ्रेंडली नेचर यानी अपने मित्रता वाले व्यवहार के लिए बहुत, और अपनी बुद्धिमानी के लिए यानी विजडम यानी अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत ज्यादा फेमस हो गया. द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम. तो उसी देश के राजा ने उस सैफर्ड के बारे में सुना और उन्होंने सोचा कि इस सैफर्ड से क्यों ना मिला जाए, जो इतना ज्यादा फेमस है अपनी बुद्धिमानी के लिए और अपने अच्छे बिहेवियर के लिए. उससे मिलना चाहिए. डिस्गाइज्ड एज अ सैफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज सैफर्ड लिव्ड. तो सैफर्ड को डिस्गाइज करने के लिए यानी उसको गुमराह करने के लिए, उसको पता ना चले कि राजा उससे मिलने आया है, राजा ने क्या किया कि अपना जो वेशभूषा था उसको चेंज करके एक कैमल पर, एक ऊंट पर उस सैफर्ड से मिलने उसकी गुफा में आए, उस बुद्धिमान सैफर्ड के गुफा में आए जहां पर वो वाइज सैफर्ड रहता था, यानी वो बुद्धिमान सैफर्ड रहता था. As soon as the Safford saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. जैसे ही सैफर्ड ने देखा कि कोई ट्रैवलर, कोई यात्री उसके केव, उसकी गुफा की तरफ आ रहा है, वो तुरंत उठता है उस यात्री का वेलकम करने के लिए. He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and share of his own meager meal. और सैफर्ड क्या करता है, सैफर्ड तुरंत ही अपने उस जो भी ट्रैवलर उसके तरफ आता है उसके लिए वेलकम के लिए उठता है. एंड ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव. और वो उस टायर्ड ट्रैवलर को यानी थके हुए यात्री को अपने गुफा के अंदर ले जाता है, अपने केव के अंदर ले आता है. गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, और उसको पानी देता है पीने के लिए. एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मर्ज मील, ऑन मेजर मील. और अपने जो भोजन का बड़ा पार्ट होता है यानी अपने भोजन से ज्यादा अमाउंट में, अपने भोजन का ज्यादा अमाउंट भोजन का निकाल के राजा को, यानी जो यात्री उसके घर में आया था उस टायर्ड पर्सन को उन्होंने दे दिया. द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट in the cave and was greatly impressed by the Safford's hospitality and wise conversation. राजा पूरी नाइट उस सैफर्ड के साथ रहे और उस सैफर्ड से बहुत ज्यादा ग्रेटली इम्प्रेस्ड हो गए, यानी बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए. किस वजह से? उस सैफर्ड की हॉस्पिटैलिटी यानी उसकी मेहमान नवाजी एंड वाइज कन्वर्सेशन, और उसका वो बुद्धिमानी वाला कन्वर्सेशन यानी उससे बातें करके राजा बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए उस सैफर्ड से. दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग. राजा बहुत थके हुए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अगली सुबह वह यहाँ से चले जाएंगे, सैफर्ड के घर से अपने राज्य को चले जाएंगे. He said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler. I have long way to go. Permit me to leave."
राजा ने सैफर्ड को बोला कि बहुत ज्यादा शुक्रिया आपकी इस दयालुता के लिए, इस अच्छे बिहेवियर के लिए, वो भी एक गरीब यात्री के साथ, एक मतलब एक पुअर ट्रैवलर के साथ आपने इतने अच्छे से बिहेव किया, उसकी इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी की, उसने उसको इतनी अच्छी सर्विस दी आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत लंबा रास्ता तय करना है, परमिट मी टू लीव, तो इसलिए आप मुझे परमिशन दीजिए ताकि मैं अब यहाँ से जा सकूं। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट द सैफर्ड रिप्लाइड, अपने गेस्ट के आईज में देखते हुए, यानी कि राजा की आंखों में देखते हुए, सीधा बिल्कुल स्ट्रेट देखते हुए सैफर्ड ने रिप्लाई किया, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। सैफर्ड ने कहा कि महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज, राजा बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुए और साथ ही बहुत ज्यादा खुश भी हुए। ही इज इंडेड वेरी वाइज, और ही थॉट टू हिमसेल्फ, राजा ने खुद में सोचा कि वाकई में ये सैफर्ड बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। आई नीड पीपुल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, और राजा ने ये सोच लिया कि मुझे ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो मेरे लिए वर्क कर सके, जो मेरे लिए काम करे, मुझे इन लोगों को अपने काम के लिए लगाना है, राजा ने ऐसा सोच लिया। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल सैफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और राजा ने उसी समय उस हम्बल यानी उस विनम्र सैफर्ड को क्या किया, एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर यानी राज्यपाल बना दिया, एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. अब क्या था कि अब सैफर्ड के पास पावर भी थी, डिग्निटी भी थी, यानी उसके पास ताकत भी थी और सम्माननीय पोस्ट भी थी, लेकिन फिर भी सैफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, लेकिन फिर भी सैफर्ड उतना ही विनम्र था जितना वो पहले था जब उसके पास कुछ भी नहीं था। पीपुल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, लोग उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे उसकी बुद्धिमानी के लिए, उसकी समझदारी के लिए, उसका जो दिमाग था उसके लिए लोग उसकी बहुत ज्यादा सम्मान करते थे, उससे प्यार करते थे। एंड ऑल्सो फॉर हिज सिंपथी एंड गुडनेस, उसकी अच्छाई और उसके सिंपथिक नेचर यानी जो उसका सहानुभूति वाला नेचर था, उसके लिए लोग जो थे उस सैफर्ड की बहुत ज्यादा सम्मान करते थे और बहुत ज्यादा उससे प्यार भी करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, सैफर्ड जो था वो हर किसी के साथ बहुत ही ज्यादा काइंड था, बहुत ही ज्यादा दयालु था। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, और जल्द ही क्या होता है कि जो उसकी प्रसिद्धि यानी जो उसका फेम था वो पूरी कंट्री में एज अ फेयर यानी एज अ गुड पर्सन एंड एज अ वाइज गवर्नर की तरह पूरी कंट्री में फैल गया। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. अभी क्या था कि जब उसका फेम पूरे वर्ल्ड में फैलने लगा था, पूरी कंट्री में फैलने लगा था, तो जो अदर प्रोविंसेस यानी अदर राज्य के जो गवर्नर्स थे वो उससे जेलस करने लगे, उससे जलने लगे और उससे भयभीत होने लगे, और उन्होंने सोच लिया कि राजा को उसके खिलाफ भड़काएंगे। They said he is very dishonest and keep for himself part of money that he collects as tax from the people. तो उन गवर्नर्स ने राजा को बोला कि जो आपका ये सैफर्ड है, ये जो सैफर्ड है ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा डिसऑनेस्ट है यानी अईमानदार है, इसके अंदर ईमानदारी बिल्कुल भी नहीं है। एंड कीप फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ मनी दैट ही कलेक्ट्स एज अ टैक्स फ्रॉम द पीपल, और वो खुद के पास कुछ पैसे रखता है जो वो कहाँ से कलेक्ट करता है, लोगों से टैक्स लेकर कलेक्ट करता है, वो पैसे वो खुद के पास रखता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम दे एडेड एन आयरन चेस्ट, और उन्होंने राजा को भड़काने के लिए और ऐड करा कि आखिर वो अपने साथ एक आयरन चेस्ट यानी एक आयरन का बॉक्स हमेशा क्यों रखता है, उसने जरूर कुछ पैसे कलेक्ट करके रखता होगा, तभी तो वो हमेशा अपने पास एक आयरन का बॉक्स रखता है। परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, और उन लोगों ने और राजा को भड़काते हुए बोला कि जरूर वो उस जो बॉक्स है उसमें क्या करता है, कुछ पैसे छुपा कर रखता है। आफ्टर ऑल they said mockingly he was an ordinary safford and could behave no better, और उन लोगों ने ऐसी फुसफुसाते हुए कहा कि आखिर वो है क्या, वो है तो एक मामूली सा सैफर्ड ही ना, तो वो कैसे इतना अच्छे तरीके से बिहेव कर सकता है, वो इस तरह से अच्छे लोगों की तरह बिहेव नहीं कर सकता। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, पहले तो क्या था कि राजा ने इन बातों पर विश्वास नहीं किया, बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दिस गवर्नर्स एंड देयर
एंडलेस स्टोरीज अबाउट द सेफर्ड, लेकिन कितने टाइम तक राजा उन गवर्नर्स की एंडलेस स्टोरी, कभी ना खत्म होने वाली स्टोरी को, जो वो सेफर्ड के बारे में तरह तरह की बातें कहते थे, उसको इग्नोर करते। राजा के भी दिमाग में कुछ आया कि मतलब उनको भी डाउट होने लगा। देन वन थिंग वॉज सर्टेन द किंग डिस्कवर्ड, और एक चीज तो बिल्कुल श्योर थी जो किंग ने भी देखा, दैट इज द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। और वो क्या थी कि राजा ने देखा कि जो न्यू गवर्नर यानी जो सेफर्ड था वो हमेशा अपने साथ क्या रखता था, एक आयरन चेस्ट यानी एक आयरन का बॉक्स रखता था। ये बात क्या थी, राजा ने भी देखी और ये सारे गवर्नर ने भी राजा को ये बात कही थी, तो राजा को थोड़ा सा डाउट होने लगा। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड टू द पैलेस। तो एक दिन क्या होता है, न्यू गवर्नर को पैलेस में यानी राजमहल में बुलाया जाता है। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल and to everyone's delight the famous iron chest was there fastened securely behind him on the camel's back. He came riding on his camel. तो वो गवर्नर क्या था कि अपने कैमल से नहीं अपने ऊंट पर बैठकर राजमहल में आता है। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, सब लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर fastened securely behind him on the camel's back। और जो आयरन चेस्ट के बारे में बात हो रही थी, यानी कि जो आयरन के बॉक्स के बारे में बात हो रही थी, वो भी उस गवर्नर के साथ यानी सेफर्ड के साथ उसके पीछे रखा हुआ था। कैमल के पीछे रखकर उन्होंने वो आयरन चेस्ट भी लेकर आए थे। नाउ द किंग वॉज एंगरली, ही थंडर्ड, Why do you always carry that iron chest with you? अभी क्या था कि जैसे राजा ने देखा कि कैमल अभी भी अपने साथ राजा ने देखा कि जो न्यू गवर्नर है अभी भी अपने साथ ये आयरन चेस्ट लेके आया, तो राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो चिल्लाकर बोलते हैं, Why do you always carry that iron chest with you? तुम हमेशा अपने साथ ये आयरन बॉक्स क्यों रखते हो? What does it contain? आखिर इसमें ऐसा क्या है जो तुम हमेशा इसको अपने साथ रखते हो? द गवर्नर स्माइल्ड, जो गवर्नर था यानी जो सेफर्ड था वो मुस्कुराता है। He asked his servant to bring in the chest, और वो अपने सर्वेंट को बोलता है कि चेस्ट यानी बॉक्स को अंदर ले आओ। How eagerly the people standing around waited for the shepherds to be found out, और लोग चारों तरफ से उसको घेर कर खड़े थे जानने के लिए कि आखिर सेफर्ड के आयरन बॉक्स में क्या होता है। लोग बहुत ज्यादा उत्सुक थे ये जानने के लिए। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर अस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, लेकिन जैसे ही बॉक्स खुलता है सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और यहाँ तक कि राजा खुद भी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्यों, अभी देखते हैं हम आगे कि ऐसा क्यों होता है। When the chest was opened, जैसे ही चेस्ट खुलता है सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और क्यों होते हैं? No gold or silver or jewels, but an old blanket was all that came out। ना ही उस बॉक्स में कोई ज्वेलरी थी, ना ही कोई सोना था, ना ही कोई चांदी थी। क्या था उसमें? एक पुराना सा ब्लैंकेट था। उस बॉक्स से क्या निकला? सिर्फ एक पुराना सा ब्लैंकेट यानी एक पुराना सा कंबल निकला। होल्डिंग इट अप प्राउडली, जो गवर्नर था यानी सेफर्ड था, उसने उस ब्लैंकेट को बहुत ही ज्यादा प्राउडली यानी बहुत प्राउड फील करते हुए पकड़कर बोला, द सेफर्ड ने कहा, दिस माय डियर मास्टर इज माय ओनली ट्रेजर। वो महाराज से कहता है कि महाराज ये मेरा एक लौता संपत्ति है, ये मेरी एक लौती संपत्ति। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं हमेशा इसे अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड। तब राजा उससे पूछते हैं, आखिर तुम हमेशा क्यों एक ऑर्डिनरी सा ब्लैंकेट अपने पास रखते हो, अपने साथ रखते हो? आखिर तुम एक गवर्नर हो, एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, तो तुम्हें ये एक पुराना सा ब्लैंकेट अपने साथ रखने की क्या जरूरत है? टू विच द सेफर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। तो सेफर्ड ने बहुत ही आराम से, बहुत ही शांति से, बहुत ही काम तरीके से और विथ सम्माननीय वर्ड राजा का सम्मान करते हुए कहा, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये ब्लैंकेट मेरा सबसे पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स। और तो क्यों ऐसा, गवर्नर क्या कहता है उसके आगे? गवर्नर बोलता है कि इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये तब भी मुझे प्रोटेक्ट करेगा, मुझे सेफ रखेगा जब एट एनी टाइम योर मजेस्टी, जब महाराज आप किसी भी टाइम हो सकता है कि आप यू शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, आप हो सकता है कि आप जो मुझे आपने ये जो पोजीशन दी है, ये मुझे अपने गवर्नर की पोजीशन दी, हो सकता है किसी टाइम आप मुझसे ये पोजीशन छीन लो, किसी टाइम आप मुझसे ये पोजीशन ले लो, लेकिन तब भी ये ब्लैंकेट क्या होगा? ये ब्लैंकेट मुझे प्रोटेक्ट करेगा, ये मेरे लिए मेरा फ्रेंड बनकर रहेगा।
हाउ प्लीज द किंग वॉज, ये सुनकर राजा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है. एंड हाउ एम्बेरस द जेलस गवर्नर बिकेम टू हियर द वाइज मैन रिप्लाई. और सैफर्ड की ये रिप्लाई सुनकर, ये आंसर सुनकर जो बाकी गवर्नर जो सैफर्ड से जलते थे वो सारे के सारे क्या होते हैं, एम्बेरस्ड हो जाते हैं. उन लोगों को बहुत ही शेमलेस फील होने लगता है. Now they knew that the Safford was indeed the humblest and the wisest man in the land. और अभी क्या था, अभी सब लोग जान चुके थे कि जो सैफर्ड था यानी जो न्यू गवर्नर था वो बहुत ही ज्यादा, वो सच में एक हम्बलेस्ट एंड वाइजेस्ट मैन था पूरे लैंड की. पूरी जो लैंड यानी जो कंट्री थी उस कंट्री में सबसे ज्यादा हम्बलेस्ट, सबसे ज्यादा विनम्र और सबसे ज्यादा बुद्धिमान इंसान है. The king made him the governor of a much bigger district that very day. और उस दिन के बाद से राजा ने क्या किया कि उस सैफर्ड को बड़ी कंट्री का, एक बड़े राज्य का गवर्नर बना दिया. ओके, द राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज एन इरानियन फोक टेल. ओके, एक ये इरानियन फोक टेल ये स्टोरी है. ठीक है, नाउ द स्टोरी इज ओवर. After in the next part of the story, I will discuss the exercise related to this story. Okay. Thank you so much to all of you.